Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. अब हम इक्वेशन के सेकंड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल आर पॉजिटिव इंटीजर एंड द हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल की सभी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होती है और हाईएस्ट पावर 2 होती है और ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है जो 0 के इक्वल है। हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है और बाकी जितनी भी पावर्स होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर हाईएस्ट पावर x की वेरिएबल x यहाँ पर वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, देन x की पावर 1 है, यहाँ x है नहीं तो यहाँ पावर 0 है और a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a b c रियल कांस्टेंट होने चाहिए यहाँ पर। अब कि जिन इक्वेशन से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ध्यान रहे कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो a है वो x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर a की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पर बचेगा bx प्लस c। अब bx प्लस c यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी और जब इसकी पावर 1 रह जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बाकी अगर कोई भी वेरिएबल 0 होगा तो वो चलेगा, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है और उसमें वेरिएबल भी एक था तो इक्वेशन भी हमें एक चाहिए थी, है ना, सॉल्यूशन करने के लिए और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर देखें तो जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर है वो 2 है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी x की और वो दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, लेकिन वो दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और जो ये 2 वैल्यू आती है इनको हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है कि हम रूट को 2 फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, हमने इसे पुट ऑन करना है और जो 2 रूट्स हमारे पास आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि हम फर्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और सेकेंड वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने का दूसरा फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन। तो जो हमारे पास 2 रूट फाइंड आउट करने हैं हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। हम जो दी हुई इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करेंगे और हम उसे कन्वर्ट करेंगे x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे पास 2 रूट्स होंगे। तो हम इन दोनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और हमें जो भी 2 रूट्स ऑब्टेन करने हैं हम उन्हें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हम इसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमारे पास जनरल फॉर्म है इसको सॉल्व करने की, कि इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमने जनरल फॉर्म पढ़ी और इस इक्वेशन को देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -6 और c हमारे पास 8 है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसकी दो वैल्यू आएंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जहां पर x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूला में हम a b c की वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। x इज इक्वल टू -b यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई 1 और c हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 2, a है हमारे पास 1। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 स्क्वायर 36 माइनस 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 2a। और अगर हम इसकी बात करें 6 प्लस माइनस रूट 4 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 बाय 2 और 4 बाय 2। और हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 4 और दूसरी आएगी 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से x के 2 रूट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्मूला की हेल्प से। आपने इसमें जो भी हमारे पास a b c की वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, हमने उसको पुट ऑन किया, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास x के 2 रूट यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। हम इसको दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। सेकंड मेथड था हमारे पास कि हमें फैक्टराइज करना है इक्वेशन को, ठीक है। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम वो किस तरह से करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास, हमने इसको 2 रूट में फैक्टराइज करना है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में, ठीक है, इक्वल टू 0 होगी। हमने इसमें इन 2 रूट्स में इसको फैक्टराइज करना है। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास जो b है, कांस्टेंट b है, हम उसे स्प्लिट करेंगे b1 प्लस b2 में, जहां पर b1 और b2 इक्वल टू हो गए a इंटू सी के। जहां पर b1 प्लस b2 हमने b को स्प्लिट किया b1 प्लस b2 में, और जहां पर b1 इंटू b2 ये इक्वल होगा a इंटू सी के। तो हमें पता है कि a हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 6 और c की वैल्यू हमारे पास 8। तो हमने यहाँ पर ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको हम प्लस या माइनस करें तो वो -6 आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए। कैसे कि हमारे पास जो b है वो -6 है और जो हमारे पास a एंड c है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 8 है, ठीक है। हमारे पास b -6 है और a एंड c 8 है। तो हमारे पास हमने दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -6 आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए। तो अगर हमारे पास b -6 है तो हम इसको लिख सकते हैं -4 और -2। -4 और -2 अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा -6, और अगर हम इन दोनों का ही प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको फैक्टराइज करोगे, स्प्लिट करोगे। हमारे पास जो क्वेश्चन में सबसे फॉर्मूला में समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें b को किस तरह से फैक्टराइज करना है।
ठीक है, हमने b को 2 पार्ट से स्प्लिट किया और अगर जो भी नंबर b को जो भी हम फैक्टराइज करने वाले हैं उनका प्रोडक्ट a और c b1 प्लस b2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को अगर -6 की जगह पर लिखे तो हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जो b को फैक्टराइज किया -6 को, तो हमने उसको -4 और -2 इस फॉर्म में लिखा फैक्टराइज करके। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। x इसमें कॉमन है, ठीक है, तो x -4, x कॉमन आ गया तो इसमें से एक x बचा। ठीक है, -4 x यहाँ पे कॉमन था, -2x -4, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x बचेगा, -2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x -4 और x -2 ये फॉर्म आई। अब ये जो फॉर्म है ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस फॉर्म में है ना। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आई है x की वो 4 आई है और 2 आई है, यानी कि x -4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई 4 और x की वैल्यू यहाँ पर आई है 2। तो अगर हम कंपेयर करें इस वैल्यू से तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से भी x की वैल्यू 4 आई थी और 2 आई थी। 2 रूट्स हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किए थे और इस फॉर्मूले से भी x के हमने जो रूट फाइंड आउट किए हैं 4 और 2 ही आए हैं। तो आप दोनों केसेस में देखें कि दोनों तरीकों से जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो सेम ही है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि आप b को किस तरह से फैक्टराइज करते हो। अगर आप b के फैक्टर अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हो, सही करेक्ट फाइंड आउट कर लेते हो, तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। हम इससे रिलेटेड और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम मॉडल 2 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। और हमें इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y² माइनस 17y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें जो दो वेरिएबल दिए गए हैं उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है और हमें जो इक्वेशन दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर x और y का जो रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 12x प्लस 32। ठीक है, अगर हम इसमें x की जो रूट्स फाइंड आउट करें तो हमारे पास AC पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा b पता होना चाहिए। ठीक है, AC है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई c है हमारे पास 32, तो ये हमारे पास आया 32। ठीक है, और b हमारे को दे रखा है -12, यानी कि हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको हम प्लस या माइनस करें तो -12 आए और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो 32 आए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर -8 और -4 ऐसे दो फैक्टर हैं। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये -12 आएगा और अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 32 आएगा। तो हम इन दोनों फैक्टर को -12 की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x यहाँ पे कॉमन, देन x माइनस 8 अब -4 कॉमन यहाँ पे, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 वन वैल्यू और x माइनस 8 सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब x हमारे पास 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 4 आई और दूसरा है x माइनस 8 रूट, तो x की वैल्यू यहाँ पर आई 8, यानी कि हमें यहाँ पर x के दो रूट फाइंड आउट हो चुके हैं 4 एंड 8। इसी तरह से हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे y की जो से दो रूट आएंगे हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं।
अब इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका a और c का प्रोडक्ट देखें तो ये है 1 इंटू 72, तो ये आया 72। और अगर हम b देखें यहाँ पर तो b है हमारे पास माइनस के 17। तो हमें यहाँ पर दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस के 17 आए, और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो 72 आए। तो यहाँ पर -8 और माइनस के 9 ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो ये माइनस के 17 आएगा, और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 72 आएगा। अब हम इन दोनों वैल्यू को 17 की जगह रखते हैं तो वाई स्क्वेयर माइनस 8y माइनस 9y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी की इक्वेशन हम लोगों ने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब y कॉमन तो y माइनस 8 माइनस 9 कॉमन तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की एक वैल्यू आई y माइनस 8 और एक आई y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 8 इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आई y की 8 और दूसरी आई है y की वैल्यू 9। अब हमारे पास x के भी दोनों रूट्स अवेलेबल है यहाँ पर और y के भी रूट्स अवेलेबल है यहाँ पर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि x1 है और ये x2 है, ये y1 और ये y2 है। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और x2 की वैल्यू आई है हमारे पास 8, y1 की वैल्यू आई है हमारे पास 8 और y2 की वैल्यू आई है हमारे पास 9। हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने x और y का रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है कि x ग्रेटर देन है, x लेस देन है, x इक्वल टू है, x लेस देन और इक्वल टू है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू है। हमने इस तरह का रिलेशनशिप इसमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। ठीक है, हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। अब हम रूट्स के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करेंगे कि जो x है वो उसका y से क्या रिलेशन है। तो हम 1 बाय 1 कंपैरिजन करते हैं, x1 का y1 के साथ, x1 का y2 के साथ, फिर x2 का y1 के साथ और x2 का y2 के साथ। ठीक है, तो अगर हम x1 को कंपेयर करें y1 से तो x1 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर x लेस देन है y से। ठीक है, अगर अब हम x1 को कंपेयर करें y2 से तो यहाँ पर भी x लेस देन है y से क्योंकि x छोटा है y से। फिर अगर हम x2 को कंपेयर करें y1 से तो x इक्वल है y के। ठीक है, अब अगर हम x2 को कंपेयर करें y2 से तो यहाँ पर भी x लेस देन है y से। तो यानी कि x लेस देन भी है और इक्वल टू भी है y के। तो यहाँ पे जो x और y का रिलेशन हमें फाइंड आउट हुआ है वो है कि x लेस देन और इक्वल टू है y। तो आप इस तरह से इनका रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन होता है हमारे पास और 4 ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शंस में हमसे ये पूछा जाता है कि x का क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू। जो भी रिलेशन हमसे वहाँ पूछा जाता है ऑप्शन में, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उस राइट ऑप्शन पे टिक कीजिए और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब हम इक्वेशंस के मॉडल 2 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 16x² माइनस 51x इज इक्वल टू -9 और सेकेंड इक्वेशन है 17y² इज इक्वल टू 20y माइनस 3। अब हम यहाँ पर अगर इक्वेशन को देखो तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है ना। -9 इज इक्वल के दूसरी तरफ है और यहाँ पर भी -20y और -3 भी दूसरी तरफ है। तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा 16x² माइनस 51x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका a और c देखते हैं क्या है। a है 16 और c है 9, तो ये हुआ 144 और हमारे पास b हमारे पास है -51। अब हमने यहाँ पर दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 51 आए और अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 144 आए। -48 और -3 ऐसे नंबर है जिनको हम प्लस करेंगे तो ये -51 आएगा
और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 होगा। अब हम इन नंबर्स को इक्वेशन में पुट करेंगे तो 16x² माइनस 48x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 16x यहाँ कॉमन है, x माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक रूट हमारे पास आया x माइनस 3 और दूसरा रूट आया हमारे पास 16x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 16x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास आया 3 और x आया हमारे पास 3/16। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों रूट x के हमें मिल गए हैं, हमने फाइंड आउट कर लिए x के दोनों रूट। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 17y² इज इक्वल टू माइनस 20y माइनस 3। इसको भी हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 17y² प्लस 20y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये साइन इक्वल टू के दूसरी तरफ थे, तो ये अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इनका AC देखें तो इनका AC है 17 मल्टीप्लाई 3 51 और B है 20। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करें तो 51 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 20 आए। तो हमारे पास है 17 और 3। ये दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको अगर हम प्लस करेंगे तो 20 आएगा और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 51 आएगा। इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। 17y² प्लस 17y प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 17y यहाँ पर कॉमन आएगा, y प्लस 1 और 3 यहाँ पर कॉमन आएगा, तो y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास टू रूट है, y प्लस 1 और 17y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 17y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारे पास आया y माइनस 1 और दूसरा आया y का माइनस के 3/17। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमने इन x और y का रिलेशनशिप बताना है कि क्या है। ठीक है, तो हमारे पास x1 आया 3 और x2 है 3/16, y1 आया हमारे पास -1 और y2 आया हमारे पास माइनस के 3/17। अब हमने यहाँ पे इनका रिलेशनशिप देखना है कि x ग्रेटर देन है y से, x लेस देन है y से, x इक्वल टू है y के। ठीक है, तो सबसे पहले हम x1 और y1 को कंपेयर करेंगे। x1 और y1 3 और -1, x ग्रेटर देन है y के। ठीक है, फिर हम x1 को y2 से कंपेयर करेंगे और y2 x3 और y माइनस के 3/17, यहाँ भी x ग्रेटर देन है y से। फिर हम x2 को y1 से कंपेयर करेंगे तो x2 3/16 और y माइनस के 1, यहाँ भी x ग्रेटर देन है y के। अब हम x2 और y2 को कंपेयर करेंगे तो x है हमारे पास 3/16 और y है हमारे पास माइनस के 3/17। अगर हम इनको कंपेयर करें तो प्लस के 51 और माइनस के 48, यहाँ भी हमारे पास x ग्रेटर देन है y के। तो यहाँ पर जो x और y का रिलेशनशिप आया हमारे पास वो आया x ग्रेटर देन है y के। तो हमारे पास एग्जाम में इस क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे जिसमें ये पूछा गया होगा कि x ग्रेटर देन है y के या लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन है, इक्वल टू है। तो जो भी राइट आंसर आपके पास आएगा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो आप इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.